हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। देखिए, ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है या सुपरपोजिशन लॉ है, ये आपको बहुत सारे टॉपिक्स में मिल जाएगा। इसका बेसिक फंडामेंटल समझना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वहाँ पर यूज होता है या फिर वहाँ पर आती है टर्म जब आप किसी एक चार्ज पर बहुत सारे चार्जेस से फोर्स देख रहे हो, या फिर आप कहीं एक जगह पर बहुत सारे चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा ही पोटेंशियल के लिए होगा। और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, जब बहुत सारे एक ग्रुप बन जाता है ना, वहाँ पर बोलते हैं हम उसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, यानी अगर एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं, किसी एक चार्ज पर सभी चार्जेस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखना है, तो वो क्या होगा, उसी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हमारे पास सिर्फ दो चार्ज हों, जैसे कि हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में, जैसे मान लो हमारे पास एक ये चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q1, और एक ये दूसरा चार्ज है Q2। इन दोनों के बीच सेपरेशन R मान लेते हैं। तो ये जो Q1 है, इस Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ऐसा बोला जाता है। और अगर Q2 का फोर्स देखें 1 पर, तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और सिंपली अगर आपको निकालना हो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो यहाँ पे फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड या जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है जिनमें चार्जेस आ रहे हैं, उसमें आपको विद साइन चार्ज रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्शन आप अपने आप बता दोगे। जैसे F12 का डायरेक्शन, यहाँ पर दोनों क्या है, सेम नेचर के चार्जेस हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि जो F12 है वो इधर की तरफ ही आएगा, डायरेक्शन हमारे पास होगा। तो इसलिए आपको विद साइन रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल पोटेंशियल एनर्जी में हम विद साइन रखेंगे, और बाकी के लिए हम विदाउट साइन यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, मतलब उनका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ही रखेंगे फॉर्मूले में। तो F12 को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर आप F21 की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, सेम आएगा, Q1 Q2 अपॉन R²। लेकिन क्या हो जब यहाँ पर दो से ज़्यादा चार्जेस हों, मतलब मान लेते हैं जैसे हमारे पास ये चार्ज Q1 था, और एक चार्ज यहाँ पर है Q2, और एक चार्ज यहाँ पर है Q3। ठीक है। अब यहाँ इन दोनों के बीच सेपरेशन मान लेते हैं R12 है, Q1 और Q3 के बीच सेपरेशन मान लेते हैं R13 है। तो अगर आप Q2 और Q3 का फोर्स देखना चाहते हो Q1 के ऊपर, तो देखिए Q2 Q1 के ऊपर फोर्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरीके से, F ऑन 1 ड्यू टू 2। Q3 का Q1 के ऊपर फोर्स, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ में कि फोर्स ऑलवेज एक्ट होगा लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। और क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों रिपल्सिव फोर्स आएंगे, यानी यहाँ से जो Q3 है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और लिखेंगे कैसे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट ही Q1 के ऊपर क्या होगा, नेट फोर्स होगा। यानी अगर आप नेट फोर्स निकालना चाहते हो किसके ऊपर, Q1 के ऊपर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा F12 प्लस F13 का। ध्यान रखें, वेक्टर सम की बात चल रही है यहाँ पर। वेक्टर सम क्या होता है, अगर आप ये नहीं जानते हो तो आप हमारी वेक्टर वाली वीडियोस देख सकते हो बड़े आराम से, आपको वो आना ही चाहिए। मतलब वेक्टर कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फिजिक्स सॉलिड करना है तो उसमें से एक पिलर है वेक्टर। और जब हम वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो हमें वेक्टर सम के रूल्स लगाने होते हैं। जैसे एक पैरेललोग्राम लॉ है, स्केलर क्वांटिटी जैसे मास है, दो मास आपस में ऐड करने, तो आप उसमें सोचते नहीं हो, डायरेक्ट ऐड कर देते हो, वो कहीं भी रखे हो मास। लेकिन जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड किया जाएगा तो आपको स्पेसिफिक वेक्टर लॉज को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर प्लस तो साइन है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऑलवेज ये दोनों प्लस ही होंगे। प्लस का मतलब यहाँ पर वेक्टर सम है। ठीक है, और वेक्टर सम का हम कैलकुलेशन करते हैं विद स्पेसिफिक रूल्स, जैसे पैरेललोग्राम लॉ है, ट्रायंगल लॉ है, या फिर पॉलीगन लॉ है। ठीक है। सो यहाँ से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का डेफिनेशन निकल के आता है कि अगर एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हों, और अगर एक चार्ज पर आपको सभी चार्जेस के फोर्स देखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा, तो आप जितने वो इंडिविजुअल उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे सबका वेक्टर सम कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मानते हैं कि एक सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, जैसे Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट डॉट, कितने चार्जेस हैं, n में 20 25 30 कुछ भी, कितना भी हो सकता है। इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी देख लेते हैं। ये चार्ज Q1 है,
यहाँ मान लेते हैं चार्ज Q2 है, यहाँ चार्ज Q3 है, और इसी तरीके से बहुत सारे चार्जेस हैं। लास्ट में क्या है Qn। अब देखिए 1 की 2 से डिस्टेंस को आप लिख सकते हो R12, ठीक है, और Q1 की 3 से डिस्टेंस आप लिख सकते हो, यहाँ पर सभी डिस्टेंस आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और Qn यानी लास्ट वाले की डिस्टेंस क्या लिखोगे आप, R1n, ठीक है। नाउ Q2 से Q1 के ऊपर अगर आप फोर्स देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। Q3 से अगर आपको दिखाना है तो यहाँ पर कुछ ऐसे दिखाएंगे, F13। ऐसे ही सभी चार्जेस के फोर्स, क्योंकि मैंने सभी चार्जेस क्या है सेम नेचर के लिए हैं। Qn से अगर आप फोर्स दिखाओगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, F1n। और जो इस Q1 के ऊपर F नेट होगा, F नेट जो होगा वो क्या होगा, सभी फोर्सेस का वेक्टर सम, यानी F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 लास्ट में F1n, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेट फोर्स निकाल सकते हो किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस में एक चार्ज के ऊपर। सो यहाँ से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का डेफिनेशन निकल के आता है, इफ अ सिस्टम कंटेन्स अ नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग चार्जेस, अगर एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हों, देन द नेट फोर्स ऑन एनी वन, तब किसी एक चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज, सभी अलग अलग फोर्सेज के वेक्टर सम के इक्वल होगा, जो कि मैंने आपको अभी बताया। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।